साथ अमित कार्तिकेय जी हैं, जनसुराज के जिला प्रवक्ता हैं और इनसे आज बात करेंगे जिस तरह से महामारी चल रही है गैस का, क्योंकि बहुत सारे मजदूर पलायन कर गए हैं बिहार से, आप लोग सभी जानते हैं। और इसमें जनसुराज बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था पलायन का। तो इसी से जानेंगे कि जो बाहर में मजदूर रह रहे हैं उनके पास तो कनेक्शन नहीं है गैस का, तो उनको कैसे अभी रह रहे होंगे बाहर में, मजदूर वीडियो कथी मिल रहा है गैस। इनसे आज जानेंगे क्या सर किस तरह से देख रहे हैं मजदूरों लोग फंस गया है बाहर जाके। देखिए, बिहार के जो मजदूर थे पहले भी फंसे हुए थे। ये मजदूरों का राज्य हो गया और बाकी जितने भी पार्टियां यहाँ शासन की पिछले 20-25 सालों में, उन्होंने भी इस स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। अभी तो आप होटल में गुजरात में छोड़ दीजिए, आप यहाँ जाइए तो अगर आप 2-4 आदमी कहीं होटल में खाना खाइएगा तो उसमें एक स्पेशल चार्ज है। SGST और CGST तो है ही है, उसके पास कम्प्लीमेंट्री चार्ज है। तो मैंने पूछा कि क्या है ये कम्प्लीमेंट्री चार्ज, तो सर गैस का दाम बढ़ा हुआ है कॉमर्शियल सिलेंडर का, इसलिए जब तक वो बढ़ा रहेगा तब तक, यानी जनता पे सारा बोझ दे दिया गया। सरकार अपनी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं कर पाई। कम से कम सरकार को 90 दिनों का स्टॉक लेके चलना चाहिए कि अगर कोई विपत्ति आ जाए, विपदा आ जाए, कोई वार आ जाए, कहीं पैंडेमिक आ जाए, तो कम से कम 90 दिनों का स्टॉक सरकार के पास होना चाहिए। सर जिस तरह से आप लोग मुद्दा उठाए थे बिहार चुनाव में कि मजदूर पलायन कर रहे हैं, बिहार के युवा पलायन कर रहे हैं, तो अभी पलायन जो किए हुए हैं बाहर में, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, चेन्नई, महाराष्ट्र में जो लोग हैं, वो अभी गैस के तो कनेक्शन नहीं होगा, तो बिना कनेक्शन के कैसे रह रहे होंगे, क्या अरे, हालत होगी। रह नहीं रहे, अब तो वो वापस आ रहे हैं। आप बहुत सारे ट्रेन्स में उनका इंटरव्यू सुन रहे हैं तो बोले कि गैस के कारण, चूंकि खाना बना नहीं पा रहे, शहरों में एक ही साधन होता है भोजन को पकाने का, वो है गैस है, तो वो उनको मिल नहीं रहा। अगर मिल रहा है तो इतना महंगा मिल रहा है कि वहाँ उनका रोजगार जो है वो लग रहा है कि हम बेरोजगार की तरह ही जी रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि यहाँ आके कम से कम यहाँ गेहूं कटने का समय, इससे अच्छा हम बिहार चले जाए। वो जो उनको अर्थ जो वहां बचा पाते थे वो गैस में चला जा रहा है उनका। कोई आदमी भोजन नहीं करेगा तो फिर कैसे काम करेगा। सर तो जिस तरह से जनसुराज उठाया था मुद्दा, अब जनसुराज इस मुद्दे को किस तरह से देख रही, किस तरह से मजदूरों को मदद करेगा बाहर में जो फंस गए हैं, जिनको गैस नहीं मिल रहा है, तो कोई अपने संगठन से भी कुछ हेल्प करेगा जनसुराज। देखिए, संगठित सरकार को निश्चित सचेत होना चाहिए इस बारे में कि भाई कोई भी युद्ध हो, अभी ईरान के, कभी इराक के साथ युद्ध होगा कि और भी देशों के साथ युद्ध होगा, तो वैसी स्थिति में भारत सरकार जो जरूरी वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति बाधित ना हो, इसका प्रयास सरकार को करना चाहिए। अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो यहाँ गैस की किल्लत नहीं होने दिया जाएगा। अल्टरनेटिव व्यवस्था सरकार को बनाना चाहिए। एक किचन कैबिनेट बना, एक किचन बनाना चाहिए, कॉमन किचन, जहाँ मजदूर वगैरह खा सके सस्ते में भोजन, उनको 10 रुपये से 20 रुपये थाली उपलब्ध हो सके। ऐसी व्यवस्था राज्यों को करना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार बिहार से जा रहे हैं केंद्र में, नई सरकार गठन होगा 1-2 दिन में, और जिस तरह से नालंदा की घटना देखे, महिला के साथ जिस तरह से हुआ, फिर जिस तरह से देखे जहरीली शराब चंपारण में, वहाँ पे आपके नेता मनीष जी भी गए हुए थे, किस तरह से देख रहे हैं इस मुद्दे को। जनसुराज पहले ही करा था कि दारू बंद नहीं है और सुशासन की सरकार अब नहीं है। हमने एक फिल्म देखी थी आज से 3-4 साल पहले, उड़ता पंजाब। अब ये उड़ता बिहार है, सूखा नशा के चपेट में पूरा बिहार आ चुका है और निश्चित है उससे ज्यादा घातक है। जो शराब है और जो जहरीली शराब है उससे पी के लोग ज्यादा मर रहे हैं, और शराब में वैसे लोग जेल है। अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि वैसे लोगों को अपने जेल में बंद कर दिया है जिनकी देख रेख करने वाला, हाल समाचार पूछने वाला, छुड़ाने वाला, जिनके पास पैसा है वो तो पैसे के बल पे फाइन दे के छूट जा रहे हैं। इसका मतलब शराब पीना जायज है उनके लिए जिनके पास पैसा है। अगर पैसा है आपके पास तो आप छूट जाइएगा, पैसा नहीं है तब उनके लिए समस्या। इसलिए सरकार को निश्चित ही ये कानून पे समीक्षा करना चाहिए और यथोचित कानून लाना चाहिए जो बिहार के अर्थ हित में भी और स्वास्थ्य हित में भी लाभकारी हो। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि संगठन आपकी क्या कर रही है सर, बिहार में चुनाव हुआ उसके बाद संगठन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहूँ रैली नहीं, कहूँ कुछ नहीं, खाली प्रशांत जी हर जिले में भ्रमण कर रहे हैं।
क्या इसको आगने वाला जो उद्देश्य है, आप लोग मुखिया का चुनाव में भी प्रशांत किशोर जी बोले हैं, तो आप लोग संगठन मजबूत कीजिएगा तभी ना मुखिया चुनाव लड़िएगा फिर। निश्चित रूप से बिहार के 38 जिलों में प्रशांत जी जा रहे हैं और प्रशांत जी संगठनात्मक जिला संगठनात्मक इकाई को और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें वैसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिनको निश्चित रूप से ये मन में दृढ़ इच्छा है कि हम सामाजिक कार्यों में रुचि लें और समाज के उत्थान में काम करें। वैसे लोग जुड़ रहे हैं और संगठन मजबूत हो रही है। आने वाले पंचायत चुनाव में उसका प्रभाव दिखेगा। हम लोग पंचायत चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और देश का जो सबसे निचला सदन है, जो पंचायत है, वहाँ हमारी उपस्थिति रहेगी। ये अमित कार्तिकेय जी थे, जनसुराज के गया में प्रवक्ता हैं। और आप लोग बताइए, क्या आप लोग देने गैस का कैसा महामारी है? आप वीडियो के शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए, गैस का आप लोग किस तरह से देख रहे हैं कि महामारी है कि नहीं है। जिनके पास कार्ड है उनके लिए तो नहीं है, हम झेल रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट गया में भी 200 रुपये गैस खरीद रहे हैं। इस पे आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।